In this video, we will going to learn about citizenship. That means नागरिक का meaning and significance. That means इसका अर्थ क्या है and इसका महत्व क्या है. And this is the sixth chapter from the book of Indian polity. और ये इंडियन पॉलिटी की बुक का सिक्स्थ चैप्टर है. अब यहाँ पे पैराग्राफ जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ दिया गया है वो स्टार्ट करते हैं. यहाँ कहा जा रहा है कि लाइक एनी अदर मॉडर्न स्टेट, यानी कि आज के समय में कोई भी जो आधुनिक राज्य है, कोई भी आधुनिक देश है, वहाँ पे क्या है उसकी तरह इंडिया हैज टू काइंड्स ऑफ पीपल. ठीक है, इंडिया में भी यानी कि भारत में भी दो तरह के लोग होते हैं. एक होते हैं सिटीजन्स, यानी कि जो यहाँ के ऑफिशियल नागरिक होते हैं, एंड एक होते हैं जो एलियंस, जो यहाँ के नागरिक नहीं होते, यहाँ पे घूमने के लिए आए होते हैं, यहाँ पे काम करने के पर्पस से आए होते हैं. ठीक है, मतलब होते किसी अन्य कंट्री के हैं, किसी अन्य स्टेट के हैं, एंड यहाँ पे रहने के लिए आते हैं. ठीक है, तो ये हो गया दो एलियंस हो गए. तो इस तरह दो सिटीजन्स भारत में होते हैं, एक होते हैं सिटीजन्स और एक होते हैं एलियंस. ना सिटीजन्स की बात करें तो सिटीजन्स क्या होते हैं, ये होते हैं फुल मेंबर्स ऑफ द इंडियन स्टेट एंड ऑल एलिजेंस टू इट. ठीक है, यानी कि ये क्या होते हैं भारत के पूर्ण सदस्य होते हैं. फुल मेंबर्स मीन्स होता है पूर्ण सदस्य, एंड ये क्या करते हैं भारतीय स्टेट में एलिजेंस को ओ करते हैं. एलिजेंस मीन्स होता है निष्ठा, और ये इन्हें भारतीय राज्य, भारतीय जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसमें विश्वास है. ठीक है, उसमें उसमें निष्ठा है इनकी कि ये मतलब इंडियन गवर्नमेंट इनके साथ कुछ गलत नहीं होने देगी ना. उसके बाद क्या रहा है कि दे इंजॉय ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स. वे जितने भी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं, ठीक है, सभी को क्या करते हैं जो सिटीजन्स हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं, वो इंजॉय करते हैं. बात करें यहाँ पे एलियंस की, वहीं एलियंस जो ऑन द अदर हैंड मीन्स होता है दूसरी तरफ. ठीक है, वहीं दूसरी तरफ जो एलियंस होते हैं आर द सिटीजन्स ऑफ सम अदर स्टेट एंड हेंस डू नॉट इंजॉय ऑल द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स. ठीक है, अब यहाँ बात करें जो साफ साफ बात कही जा रही है, एंड यहाँ पे साफ साफ बात कही जा रही है कि जो एलियंस होते हैं वो दूसरे स्टेट्स के सिटीजन्स होते हैं. सो इसी कारण क्या करते हैं, सो इसीलिए, ठीक है, डेहेंस मीन्स होता है इसलिए, डू नॉट इन्जॉय, ठीक है, वो उन्हें इन्जॉय करने को नहीं मिलता है ऑल द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जितने भी ऑल द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, वो मतलब सभी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को क्या करते हैं यूज नहीं कर पाते. नाउ देयर आर टू कैटेगरीज. यहाँ पे क्या होते हैं दो कैटेगरीज होती है. यहाँ पे दो कैटेगरीज होती है जो एलियन सिटीजनशिप होती है उसमें. फर्स्ट है फ्रेंडली एलियंस एंड सेकंड है एनिमी एलियंस. नाउ अब कैसे फाइंड करेंगे फ्रेंडली एलियंस कौन है, सेकंड एनिमी एलियंस कौन है. तो यहाँ पे फ्रेंडली एलियंस वो एलियंस होते हैं, यानी कि फ्रेंडली विदेशी जो होते हैं, मित्र मित्र विदेशी होते हैं, वो विदेशी होते हैं, यानी वो एलियंस होते हैं जो क्या होते हैं आर द सब्जेक्ट्स ऑफ दोज कंट्रीज, यानी कि जो उन देशों के विशेष उन देशों से आते हैं जो दैट हैव कोडियल रिलेशन विद द इंडिया, यानी कि इंडिया के साथ सौहार्दपूर्ण. कोडियल रिलेशन मीन्स होता है सौहार्दपूर्ण संबंध, यानी कि अच्छे संबंध. फ्रेंडली एलियंस आप लोगों को समझ में आ गया कि कौन से फ्रेंडली एलियंस कौन से लोग होते हैं. ठीक है, इन कंट्री के साथ हमारे जो इन कंट्री के साथ भारत के रिलेशन अच्छे हो, ठीक है, सौहार्दपूर्ण रिलेशन हो, ठीक है, कोडियल रिलेशन हो, तो उस देश के जो भी सिटीजन इंडिया में रह रहे होंगे वो क्या होंगे फ्रेंडली एलियंस होंगे. और वहीं पे एनिमी एलियंस की बात की जाए, ठीक है, एनिमी एलियंस ऑन द अदर हैंड आर द सब्जेक्ट्स ऑफ दैट कंट्री, यानी कि वह उस कंट्री के लोग होंगे दैट इज एट द वॉर विद इंडिया, यानी कि जहाँ से भारत का जिसके साथ क्या चल रहा होगा वॉर चल रहा होगा, उस कंट्री के जो लोग होंगे वो क्या होंगे एनिमी एलियंस होंगे. अब यहाँ पे एनिमी एलियंस को बोला जा रहा है कि दे इंजॉय लेजर राइट्स देन फ्रेंडली एलियंस. नाउ ठीक है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो जो एनिमी एलियंस क्या होते हैं उनको मतलब कम राइट मिलता है फ्रेंडली एलियंस की तुलना में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए दे डू नॉट इंजॉय प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन. अब यहाँ पे यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो एनिमी एलियन होते हैं उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है. ठीक है, कभी भी उन पे किसी चीज़ के लिए निरोध लगाया जा सकता है कि आप ये काम मत करो. ठीक है, डिटेंशन में होता है निरोध एंड अरेस्ट में होता है गिरफ्तारी. और ये प्रोवाइड करता है हमारा आर्टिकल 22, और इसकी एक्सेप्टेंस देता है आर्टिकल 22. ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 22. ना उसके बाद कर रहे हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है संविधान जो है कन्फर्स करता है, यह बात कन्फर्स करता है कि द फॉलोइंग राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑन द सिटीजन ऑफ इंडिया. ठीक है, यानी कि अब जितने भी राइट्स एंड सिटीजन जो दिए गए यहाँ पे 7 पॉइंट्स दिए गए, ये सातों पॉइंट्स के राइट्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया को दिए जाते हैं. एंड डिनाइज, ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं एंड डिनाइज द सेम टू एलियंस. और यही जो 7 राइट्स हैं एलियंस को सेम नहीं दिए जाते. अब ना यहाँ पे बात की जाए 7 राइट्स की, तो देख लेते हैं. पहला राइट्स है राइट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव के ऑन अ ग्राउंड. ठीक है, राइट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. ठीक है, आर्टिकल 15 में ये प्रोवाइड किया गया, यानी कि रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कोई भी आपसे क्या भेदभाव नहीं करेगा. ठीक है, इसके अगेंस्ट आपको राइट दिया जाता है आर्टिकल 15 थ्रू
आर्टिकल 15 के थ्रू। इसके थ्रू आपको आर्टिकल 15 के थ्रू आपको इसका राइट दिया जाता है ना। वही बात है सेकंड पॉइंट की कि जो क्या है राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कि जो भी अपॉर्चुनिटी होगी उसको इक्वली प्रोवाइड किया जाएगा इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। रोजगार अवसर की दृष्टि के पब्लिक सार्वजनिक रोजगार की दृष्टि क्या हो, जो भी अपॉर्चुनिटी होगी उसको इक्वली सबको प्रोवाइड करने का राइट दिया जाएगा। ये आर्टिकल 16 प्रोवाइड करता है। वही थर्ड पॉइंट कह रहा है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको स्पीच के लिए, एक्सप्रेशन के लिए, असेंबली के लिए, एसोसिएशन मूवमेंट करिए, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन अपना कोई सा भी चुनिए, उसके लिए आपको राइट मिलता है, राइट टू फ्रीडम मिलती है। ये आप स्वतंत्र है, आपको यहाँ पे कोई जबरदस्ती इंडियन गवर्नमेंट काम नहीं करवाएगी कोई कि आपको यही काम करना है, ऐसा कुछ नहीं। ये आर्टिकल 19 प्रोवाइड करता है। वही बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो कि फोर्थ पॉइंट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब ये आपको कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मिलता है आर्टिकल 29 एंड 30 के थ्रू, ठीक है। वही पे बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट जो है कि राइट टू वोट इन इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यहीं पे आपको राइट टू वोट करने का अधिकार मिलता है। आप कोई किसी भी इलेक्शन हो, लोकसभा का इलेक्शन हो, स्टेट लेजिस्लेटिव का असेंबली का इलेक्शन हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो, आपको वोट करने का अधिकार है। वहीं सिक्स पॉइंट की बात करें तो वो है राइट टू कंटेस्ट। कंटेस्ट में होता है भाग लेना, ठीक है। राइट टू कंटेस्ट फॉर द मेंबरशिप, आप सदस्यता के लिए भाग ले सकते हो फॉर द पार्लियामेंट, ठीक है, ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि आप पार्लियामेंट की सदस्यता के लिए भाग ले सकते हो और स्टेट लेजिस्लेचर की सदस्यता के लिए भी भाग ले सकते हैं। इसका आपको राइट दिया जाता है। सेवन्थ पॉइंट कह रहा है कि एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टन पब्लिक ऑफिसर, ठीक है, यानी कि ऑफिसर्स, यानी कि आपको एलिजिबिलिटी दी, इतनी एलिजिबिलिटी दी गई है कि किसी भी स्पेशल केस में कभी भी आप चाहें कोई उसके जो एलिजिबिलिटी है उसकी उसको पूरा करके आप कोई भी पब्लिक ऑफिस को सर्टेन होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज लाइक जब प्रेसिडेंट, ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, द गवर्नर्स ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट्स जनरल ऑफ द स्टेट। इनमें से आप कोई भी जो पब्लिक ऑफिस है उसे इनमें से आप कोई भी पब्लिक ऑफिसर जिसे उसे होल्ड कर सकते हो। आपके पास बस एलिजिबिलिटी जो उसे करेक्ट करने की है, जो भी उसका प्रोसीजर उसे करने के बाद आप होल्ड कर सकते हो। वही एनिमी एलियंस, फ्रेंडली एलियंस को, ये जो भी एलियंस है उन्हें ये जो 7 राइट्स नहीं प्रोवाइड नहीं कराए जाते। बात करते हैं अलोंग विद द एबव राइट्स, ठीक है, मतलब जो ऊपर राइट्स दिए गए उसके साथ ही द सिटीजन्स ऑल्सो ऑ सर्टेन ड्यूटीज टुवर्ड्स लाइक द इंडियन स्टेट। अब यहाँ पे जो राइट्स तो दिए गए हैं इंडियन सिटीजन्स को, बट सिटीजन्स का भी कुछ सिटीजन जो होते हैं इंडियन सिटीजन, उनकी भी कुछ ड्यूटी होती है अपने इंडियन स्टेट के प्रति। एज फॉर एग्जाम्पल पेइंग टैक्सेस, ठीक है, यानी कि करों का भुगतान करना, रिस्पेक्टिंग द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, राष्ट्रीय झंडा है और राष्ट्रीय गान है उसकी क्या करना, उसकी रिस्पेक्ट करना, डिफेंडिंग द कंट्री एंड सोन, राष्ट्र की रक्षा करना और इत्यादि, ठीक है। तो इन इंडिया, भारत में क्या है, बोथ सिटीजन बाय बर्थ एज वेल एज नेचुरलाइज्ड सिटीजन आर एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। कहा जा रहा है कि इन इंडिया बोथ सिटीजन, ठीक है, यानी कि इन इंडिया, भारत में बोथ सिटीजन, दोनों तरह के जो नागरिक होते हैं बाय बर्थ एज वेल एज नेचुरलाइज्ड सिटीजन, ठीक है। वो क्या भले उनका भारत में जन्म हुआ हो या फिर वो नेचुरलाइज्ड सिटीजन हो, ठीक है, यानी कि उन्होंने सिटीजनशिप प्राप्त की हो। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट उसके लिए क्या करते हैं, एलिजिबल होते हैं आप, मतलब इसके लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं, आप उसको पोजीशन को ले सकते हो। बट वही यूएसए में क्या होता है, यूएसए में ओनली ए सिटीजन बाय बर्थ एंड नॉट अ नेचुरलाइज्ड सिटीजन इज एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। कहने का मतलब ये है कि जो भी सिटीजन वहाँ पे बाय बर्थ होगा सिर्फ वही यूएसए, यानी कि यूएसए में वही एलिजिबल है, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। केवल जो वहाँ पे बाय बर्थ सिटीजन है वही एलिजिबल है, ना कि नेचुरलाइज्ड सिटीजन हो, ठीक है। यानी कि जो नेचुरलाइज्ड सिटीजन होगा वो क्या होगा, वो यूएसए में ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन नहीं कर पाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।